आज हम 12 मासा के अगला पद्यांश पढ़ेंगे। इस चौपाई में नागमती की विरह की दशा का वर्णन किया है पौष महीने का। हमने पहले अगहन महीना पढ़ा था, अब पौष महीने में उसका पति के वियोग में जो उसकी दशा होती है उसके बारे में बताया है इस चौपाई और दोहे में। तो देखो, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा। पौष महीने में जाड़ होता है सर्दियाँ। पौष महीने की सर्दी में थर थर तन कांपा, उसका शरीर, नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। तो नागमती के लिए कहा गया इसमें कि उसका शरीर, तन होता शरीर, कांपा, कांपने लगता है। पौष महीने की सर्दी में नागमती का शरीर थर थर कांपने लगता है। सूरज जड़ाऊ लंक दिसी तापा, सूरज यहाँ जड़ाई होता है डर करके भागना। लंक, लंक दिशा, लंका की दिशा की ओर में, दक्षिण दिशा की ओर। तापा मतलब ताप प्राप्त करने के लिए। ये वैसे संभावना की गई, मानो ऐसा लगता है कि सूरज डर करके लंका दिशा की ओर ताप प्राप्त करने के लिए चला गया है। अर्थात मतलब जो सूरज है उत्तरायण से वो दक्षिणायन की ओर उस मौसम में जाता है। दूसरे शब्द में अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सूरज के दक्षिण दिशा से दक्षिण की ओर जाने से ताप में कमी आ गई है, क्योंकि वो दक्षिण दिशा की ओर जाता है तो ताप में कमी होती है। इससे बिरहनी की जो सर्दी है और भी बढ़ जाती है। विरह बाढ़ी व भारू दारू सिउ, विरह बाढ़ी, विरह बढ़ती है, वह दारू दारू सिउ, दारू मतलब कठोर, सिउ होता है ठंड। इस कठोर ठंड में, इस कठोर सर्दी में नागमती की जो विरह की पीड़ा है और बढ़ जाती है। जो पति के वियोग की जो पीड़ा है, जो विरह की जो पीड़ा है वो और बढ़ जाती है। जितनी भयंकर सर्दी है, दारुण भयंकर या कठोर सर्दी में उसकी विरह वेदना है और बढ़ जाती है। कंपी कंपी मरो ले ही हरि जीव, वह काम काम करके उसके प्राण निकलने लगते हैं। काम काम कर, वो कहते हैं कि काम काम मरो लही हरि जीव, क्यों वो काम, इस ठंड में काम काम करके उसके प्राण निकल रहे हैं। हरि जीव के प्राण ही निकल रहे हैं। कंत कहाँ हो लागो हियरे, वह कहती है कि हे प्रियो, कंत होता प्रियो, कहाँ कि हे प्रियो तुम कहाँ हो। अपने पति के लिए कह रही है कि हे प्रियो तुम कहाँ हो। लागो हियरे, हियरे मतलब हृदय, तुम मेरे हृदय से लग जाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, पंथ अपार रास्ता, अपार मतलब लंबा, पंथ होता है रास्ता, रास्ता बहुत लंबा है। मतलब उनको प्राप्त करने का, मतलब उनको प्राप्त करने का, अपने पति तक जाने का रास्ता, तब कहा है कि उन तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है। सूझ नहीं नियरे, मुझे कोई भी रास्ता, नियरे मतलब नज़दीक, सूझना मतलब दिखाई देना, मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे अपने पति प्राप्त हो जाए। और सुपेती आवे जुड़ी, सौर सुपेती आवे जुड़ी, सौर होता है ओढ़नी या रजाई कह सकते हैं। सुपेती हल्की, रजाई भी हल्की हल्की लग रही है। रजाई इस सर्दी में रजाई भी हल्की लगती है। आवे जुड़ी, जुड़ी मतलब कंपकंपी, जिससे कि मुझे कंपकंपी लग रही है। इस सर्दी में कंपकंपी लग रही है। जानू सेज हिमचल बूढ़ी, ऐसा लगता है मानो, जानू मानो संभावना व्यक्त की जा रही है। जहाँ जानू शब्द प्रयोग होता है या मानू शब्द प्रयोग होता है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो संभावना की जाती है कि ऐसा लग रहा है मानो सेज, बिस्तरा या शैया, ऐसा लगता है कि बिस्तरा। हिमचल बर्फ में डुबोना, बूढ़ी होता है डुबोना, बर्फ है ना, बर्फ में ऐसा लगता है कि बिस्तरा बर्फ से भीगा हुआ हो। ऐसा लगता है कि जो बिस्तरा है वो बर्फ से भिगो करके उस पर डाला गया। जो बिस्तरा है बर्फ से भीगा हुआ है, बर्फ में डूबा हुआ है, इस तरह से लगता है, इतना ठंडा लगता है उसे।
चकही निसी बिछुरे दिन मासा। वो कहती है नागमती, क्या कहती है, एक चकवा चकवी होते जो, उनको माना जाता है कि चकवा चकवी को रात के समय एक दूसरे से अलग रहने का श्राप मिला है और दिन के वक्त वो एक दूसरे से मिलते हैं। तब वो कहती है कि चके निसी बिछुरे दिन मिला, कि चलो वो दिन को तो मिलते हैं। तब कह रही है कि निसी होता है रात, बिछड़े मतलब बिछड़े हुए दिन, दिन को मिलते, कि वे चकवी रात को चकवा से बिछुड़ जाती है, परंतु वो दिन को मिल जाती है, परंतु दिन को तो मिल जाती है। हो निसी बासर बिरह कोकिला, मेरी दशा तो ऐसी है कि रात दिन, निसी होता है रात, बासर होता है दिन, बिरह कोकिला, कोकिला मतलब कोयल, कोयल, कि मैं तो दिन रात, रात दिन ही कोयल की तरह बिरह में तड़प रही हूँ, दिन रात वो मुझे मिलते ही नहीं है। चलो चकवा चकवी रात को भी छुल जाते हैं तो दिन को मिल जाते हैं, मैं तो कोयल की तरह दिन रात बिरह में तड़प रही हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, क्या कहती है कि रैनी, रात को मैं अकेली हूँ, घर में अकेली होती हूँ, साथ नहीं सखी, और मेरे पास कोई सहेली भी नहीं है। कैसे जियो पिछोई पंखी, अब पंखी का है पक्षी के लिए, जो जोड़ा होता पक्षी का, कि वो बिछुड़ करके एक दूसरे पे कैसे जी सकते हैं। वो अपने लिए भी कहा है कि हम अब कैसे मैं उनके बिछुड़ कर कैसे जी सकती हूँ। तब कहा है इसमें कहा है कि जैसे पक्षी होते हैं बिछुड़ करके, जो पक्षी का जोड़ा होता है बिछुड़ करके एक दूसरे के बगैर कैसे जी सकते हैं, मैं भी उनके बगैर कैसे जी सकती हूँ उनके बिना। बिरह सचान भवे तन चांडा, बिरह सहचान होता है बाज, बाज पक्षी है, बिरह रूपी बाज रूपक अलंकार है। देखो बिरह को बाज से तुलना की है, जैसे बाज, जैसे कहीं देखते हैं कोई शरीर होता है या मरा हुआ जानवर हो तो उसको नोच करके खा जाता है, इस तरह से कहा कि है जो बिरह रूपी बाज, बिरह रूपी, बिरह को बाज कहा गया है, आरोप लगाया गया, इसे रूपक अलंकार है। जो बिरह रूपी बाज है वह भवे चक्कर काट रहा है तन मेरे शरीर का, चांडा, चांडा होता है भोजन, मेरे शरीर का भोजन प्राप्त करने के लिए बिरह रूपी बाज मेरे चारों ओर चक्कर काट रहा है। बिरह रूपी बाज मेरे शरीर का भोजन प्राप्त करने के लिए मेरे चारों ओर चक्कर काट रहा है। जियत खाई मुए नहीं, छाड़ा छाड़ा, वह तो जीवित जीवित ही मुझे खाना चाहता है, जियत खाई मुझे जीवित ही खाना चाहता है, मुए नहीं छाड़ी, और मरकर मुझे क्या छोड़ेगा, मरकर के तो मुझे नहीं छोड़ेगा। रक्त ढरा आंसू गरा हाट भये सब संग, नागमती कहती है कि पति के वियोग में, उनकी वियोग में तड़प तड़प करके मेरा खून, रक्त होता खून, ढरा माँ मेरा पूरा खून शरीर का बह गया है, मांसू गरा और मेरा मांस, जो शरीर का मांस गल गया है, हाट गए सब शंखा, जो मेरी हड्डियां है वो शंख की तरह, शंख होता शंख, शंख की तरह खोखली हो गई है, शंख की तरह खोखली हो गई है। धनी सारस होई रही ररी मुई आई समेटहु पंख, वो कहती है अपनी, अब धनी मतलब स्त्री पत्नी, जो रतन, वो कह रही है, नागमती कहती है कि अपने पति से कहती है कि उनको कोई संदेश दे, कहना कि तुम्हारी मादा सारस, अपने लिए यहाँ पर मादा सारस कहा है उसने, कि तुम्हारी मादा सारस ररी मुई, ररी मतलब चीख चीख करके रो रो करके मुई मर गई है, मुई मतलब मरना, कि तुम्हारी मादा सारस रो रो करके मर गई है, आइस में पंख, तुम आकर के उसके पंख को समेट लो। कहने का भाव है कि वह भी, अब वो ये कहना चाहती है कि उनके वियोग में वो भी तड़प तड़प के मर गई है, अब केवल प्राण निकल गए हैं, अब केवल शरीर ही बचा है। इसमें भी देखो कहा जाता है कि मान्यता है कि जो नर सारस के मरने पर जो मादा सारस है सिर्फ पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देती है, इसलिए उसने अपने आप को मादा सारस कहा है इस पंक्ति में। इस तब उसने अपने आप को माता सारस कहा है। एक बार से थोड़ा सुन देख लो आप कि पौष महीने में पति के वियोग में उसका शरीर, नागमती का शरीर सर्दी से थर थर कांपने लगता है, और सूरज मानो ताप प्राप्त करने के लिए लंका दिशा की ओर जाता है। कहने का भाव कि सूरज उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाता है। बिरह बाड़ी व दारुण स्यु, इस कठोर सर्दी में उसकी बिरह बिरह वेदना बढ़ जाती है, उसका विरह की पीड़ा बढ़ जाती है, और उसका वो काम काम करके उसके प्राण निकलने लगते हैं।
वो कहती है कि मेरे प्रियो तुम कहाँ हो, मेरे हृदय से लगो तभी सर्दी दूर हो सकती है। रास्ता बहुत लंबा है, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन तक कैसे पहुंचूं, अपने पति तक कैसे पहुंचूं। रजाई हल्की है और मुझे इससे कंपकंपी आ रही है, मतलब मेरी सर्दी दूर नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो कि जो मेरी शैया है, मेरा बिस्तरा है, बर्फ से भीगा हुआ है, कि बर्फ से डुबो करके मुझ पर डाला गया है। जो बिस्तरा है बर्फ में डुबोया हुआ है। रात रात इससे अच्छा तो चकवी की दशा है। जो चकवी होती है वो रात को अपने पति से, मतलब चकवा से रात को बिछुड़ करके अलग हो जाती है, परंतु वो दिन को मिल जाती है। मैं तो अब रात दिन ही कोयल की तरह अपने पति की विरह में तड़प रही हूँ। रात को भी अकेली हूँ और साथ में मेरे साथ कोई सहेली नहीं है। मैं आखिर कैसे बिछोई पंछी बिछड़ करके पक्षी, जो पक्षी का जोड़ा है, एक दूसरे से बिछड़ कर कैसे जी सकता है। मैं भी अपने पति से बिछुड़ कर उनसे अलग होकर के कैसे जी सकती हूँ। विरह रूपी जो बाज है मेरे शरीर का भोजन प्राप्त करने के लिए मेरे चारों ओर चक्कर काट रहा है। वो तो मुझे जीते जी खाना चाहता है, मरकर तो मुझे नहीं छोड़ेगा। पति के वियोग में मेरे शरीर का रक्त बह गया है, मांस गल गया है और हड्डियां छंक की तरह खोखली हो गई है। वह कहती है कि कोई मेरे पति को संदेश दे दे कि उसे कहना कि तुम्हारी मादा सास तुम्हारे वियोग में चीख चीख रो रो करके मर गई है, अब तुम आकर के उसके पंख समेट लो। देखो इसमें जो विशेष है, विशेष देखो, थर थर एक जगह शब्द जो बार बार आ रहा है, पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर भी है, कंपी कंपी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर देखो क क्या प्रीति है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर जहानहू ये है, संभावना व्यक्त की जा रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर रूपक अलंकार है। देखो यहाँ पर जो बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है, जैसे देखो उसकी दशा ऐसी हो रही है कि रक्त बह गया, सारा खून बह गया, इस सब जो बात यहाँ बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अति बाकी वैसा ही है जैसे पीछे देखा था कि छंद दो, चुपाई और दो है, और अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, संगीतात्मकता है। और इसमें देखो विरह का मार्मिक चित्रण किया है नागमती के, और उसकी विरह का किया। साथ में देखो एक बात ये है कि लोक इस जो जितना भी है यहाँ पर इस कविता में, पूरे पद्यांशों में जितना चारों महीनों में जो वर्णन किया है, इसमें जो दिया गया है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। लौकिक प्रेम का मतलब यहाँ प्रेम तो दिखाया गया, जैसे यहाँ वियोग में तड़फ रही है नागमती अपने पति के वियोग में, लेकिन वास्तव में अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की हुई है, जैसे कि आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब इस माध्यम से ये कहा गया है। साथ में देखो वियोग का श्रृंगार दो प्रकार का होता है, वियोग और संयोग। वियोग में वियोग श्रृंगार होता है जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अलग होते हैं तो वियोग श्रृंगार का वर्णन, जब वो साथ होते हैं तो संयोग श्रृंगार का। और इन सभी में जो ये भी पहला दूसरा तीसरा चौथा जितना भी है, इसमें पूरे में वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। प्रसंग वैसा ही लिखेंगे आप, इसमें पहले जो पुस्तक का नाम और कविता का नाम और कवि का नाम, और साथ में इसमें बताया गया कि इसमें विरह वेदना का वर्णन किया है, फिर व्याख्या और फिर विशेष